बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल पुलाव बनाना बहुत आसान है। आज की इस वीडियो में आपको सब्जियों वाले पुलाव मज़ेदार बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसे ये कमर्शियल होते हैं घर में बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ बनाएं। चावल बिल्कुल भी नहीं जुड़े होंगे, अलग अलग होंगे। मुकम्मल आपको तरीका मैं बताऊंगा कैसे टेस्ट लेकर आना है। घर में आप इसको किन चीज़ों के साथ बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलें शुरू करते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने का आसान और सादा तरीका क्या है, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों वाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल जो है ये डाल लूँगा। तकरीबन 1 कप 100 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल जो है ये डाल लिया है। अच्छी तरह से हम इसको गर्म कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैं कुकिंग ऑयल में डाल दूँगा। हल्का सा ब्राउन मैं इसको करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का गोल्डन हो चुका है। अब मैंने 1 अदद प्याज जिसको मैंने ऐसे काट लिया है ये मैं डाल दूंगा इसमें, और इसको मैं यहाँ पे हल्का ब्राउन कर लूँगा। तकरीबन 2 मिनट मैंने यहाँ पे इस प्याज को फ्राई किया है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है हल्का ब्राउन हो चुका है। मैं कुछ मसाले डालूँगा जिसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 2 से 3 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं, लौंग है, काली मिर्च है, तेज़पात का पत्ता है। मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसको यहाँ पे पकाऊंगा। जिस तरह पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि तुड़कना, तकरीबन 1 मिनट के लिए इस मसालों को तुड़कूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से तुड़क लिया है। अब 250 ग्राम ये मैंने मटर के दाने लिए हैं, इसका वज़न बता रहा हूँ 250 ग्राम है, ये मैं डाल दूँगा। इसी तरह 2 अदद आलू है जिसको मैंने इस तरह थोड़ा सा मोटाई में काट लिया है, ये भी डाल दूँगा। 1 से 2 मिनट जो है मैं इसको पका लूँगा यहाँ पे अच्छी तरह से। तकरीबन 2 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह बुनाई कर लें आलू और मटर की। तकरीबन 2 मिनट मैंने बुनाई कर ली है आलू मटरों की। मैंने 2 मिनट पहले इस वजह से बुनाई की है क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं। अब 1 अदद मैंने गाजर है वो मैंने काटी हुई थी, इसको ऐसे ये भी मैं डाल दूंगा। अब मैं तकरीबन 1 मिनट मज़ीद इसकी बुनाई करूँगा। यहाँ पे आलू मटर के साथ गाजर जो है ये मज़ीद इसमें नरम हो जाएगी और आलू मटर भी इसमें और ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट मैंने बुनाई इसकी मज़ीद कर ली है। अब इसके अंदर मैं शिमला मिर्च 1 अदद जिसको ऐसे काटा है ये भी डाल लूँगा, और इसी तरह इसमें बंद गोभी जो है ये भी मैंने थोड़ी सी काटी हुई थी ये भी डाल लूँगा। देखें जो सब्ज़ियाँ आपने डालनी हैं वो आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसमें कोई कमी बेशी करना चाहते हैं, कोई और सब्ज़ी डालना चाहते हैं, मुतबादल जो आपको पसंद हो वो भी आप ले सकते हैं। अब देखें जी मैं इसके अंदर मसाले डालूँगा जिससे इसका टेस्ट जो है दुबाला करेंगे हम। सबसे पहले इसके अंदर 1 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच मैं इसमें खुश्क धनिया डाल दूँगा, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आएगी। 1 टेबलस्पून जो है ये मैं इसमें नमक डाल दूँगा। अच्छी तरह से हम इन मसालों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स भी कर लेंगे और यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट ऐसे इनकी बुनाई भी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पे 50% तक गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगा, ये मैंने बोल लिया है 250 ml का, तो ये मैं डाल दूँगा इसमें। देखिएगा यहाँ पे मैं 2 ये बोल डालूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं 1 बोल इस तरह का इसी वज़न का जो है वो चावल पकाऊँगा, उसी हिसाब से मैं 2 बोल डालूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैं पुराने चावल लूँगा जो बड़े अच्छे बनते हैं, इस वजह से मैं दूसरा बोल भी डाल दूँगा। अगर नए चावल ले रहे हैं आप तो उसमें आपने पानी जो है वो कम डालना है। पुराने चावलों में पानी आपने डबल डालना है, यानी जितने वज़न के चावल होंगे उससे डबल आपने पानी ले लेना है। अब आप इस स्टेप के ऊपर जो है ये नमक भी चेक कर सकते हैं, कम है ज़्यादा है, आप यहाँ पे इसको नमक को चेक कर सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा मैं इसके अंदर चावल डालूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मैंने 4 से 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखा है, पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगा। चावल जो है ये मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको पुराने चावल थे तकरीबन आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। पुराने चावल जितने हों उनको उतना ही ज़्यादा आप भिगो कर रखा करें पानी में। मैंने तकरीबन आधा घंटा मैंने चावलों को जो है अच्छी तरह से भिगो कर रखा था। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। जब पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा काफ़ी हद तक, फिर हम इसको जो है ये दम के ऊपर लगाएंगे। उस वक्त जो चावल हैं ये हमारे 90% तक गल जाएंगे।
मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको थोड़ा सी देर 4 से 5 मिनट ढाँप के रख देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं। देख लें जी माशाल्लाह से यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चावल भी जो है यहाँ पे 90% तक गल गए हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से चावल जो है यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये ऐसे देखें जी, ये देखें, ये 90% तक जो है यहाँ पे ये गल चुके हैं। अब मैं कुछ सब्ज़ मिर्च जो है वो बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे रख दूँगा दम लगाने से पहले, ऐसे इसका फ्लेवर भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे, बिल्कुल स्लो कर लेंगे। अब हम दम लगाने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, दम लगा देता हूँ। ये तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट लगाना है। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे ये सब्ज़ियों वाला पुलाव तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ये देखें जी बिल्कुल अकेले अकेले हैं, गल भी चुके हैं, जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फाइनली इसको बर्तन में निकाल के दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ियों वाले पुलाव बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार यहाँ पे तैयार हैं। बहुत ही सादा तरीके से मैंने यहाँ आपको बताया है। आप भी घर में बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, हर चीज़ को आप भूल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे लिए भी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद ऐसी वीडियो आपको यहाँ पे बहुत सी देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।